बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले व्यास जी भगवान की जय। छोड़ेंगे न हम जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु,
कमलेभ्यो नमः। श्री राधा किशोरी जी से मेरी प्रार्थना कि वो आए और आके अपना व्यासपीठ ग्रहण करें। जगत पिता परमेश्वर भगवान शंकर महाकालेश्वर बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी मैया माता दुर्गा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। मंदिर में कथा प्रांगण में उपस्थित विप्र समाज को मेरा प्रणाम। स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता को मेरा प्रणाम कि वो हमारे इस कार्य को निर्विघ्न पूरा कराएं और सभी भक्तों के हृदय में विराजित मेरे राधे गोविंद को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज वासुदेव जी छबड़ा में डलिया में रख के छोटे से लाला को और चल दिए। सोचो, अपना छोटा सा कोई बालक हो तो कितना डर लगता है, गर्दन ना मुड़क जाए, संभाल संभाल के गोदी में लेना पड़ता है। एक गोदी से दूसरी गोदी में देने में भी डर लगता है। और यहाँ कलेजे का टुकड़ा आज इतनी दूर छोड़ के आना है, उसमें भी पहरा है, भय है,
लेकिन जिनके ऊपर गोविंद का हाथ होता है वे भक्त किसी भी बाधा से नहीं घबराते। और यहाँ तो साक्षात गोविंद ही ऊपर बैठे हैं। चल दिए आज वासुदेव जी, ना मन में कोई चिंता ना कोई भय, बस एक भरोसा। और बंधुओं याद रखना कि ये भरोसा ही इस भव सागर से नैया पार लगा देता है। ईश्वर को कहीं खोज लो, ना किसी गुरु में मिलेंगे, ना मंदिर में मिलेंगे, ना मस्जिद में मिलेंगे, और आपको भागवत में भी नहीं मिलेंगे यदि आपका विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो जित देखो तित श्याम प्यारो, उसके सिवा और जगत में कुछ और है ही नहीं। आज जब छोटे से गोविंद को लेके चले और जमुना जी में प्रवेश किया तो बंधुओं जमुना मैया का हृदय आज काबू में नहीं, क्योंकि आज जगत प्यारा उनके बीच में से होके गुजर रहा है। अरे जिनकी एक झलक के लिए स्वयं देवता तरसते हो, और ऐसे मनमोहक रूप में आपने देखा है भागवत जी में जब झांकी आती है छोटे से कन्हैया की, तो सब भक्तों का मन उमड़ जाता है कि इनके चरणों को छू लें। ये तो मात्र स्वरूप है, कल्पना है, भाव है। जब साक्षात गोविंद छबड़ा में रख के वासुदेव जी ले गए होंगे तो भला जमुना माता कैसे सबर करती, बिना चरण छुए कैसे रह जाती। इधर मूसलाधार बारिश होने लगी। जब भगवान के ऊपर जल के छींटे आए तो श्री शेषनाग जी ने पीछे से आकर भगवान के ऊपर छाया, क्योंकि देखो ये बात वासुदेव जी को नहीं पता, माया है भगवान की, पीछे पीछे छाया चल रही है और वासुदेव जी तो मगन कहते चले जा रहे हैं कि हे हरि मेरे छोटे से लाला की रक्षा करो। जमुना का वेग बढ़ने लगा, जल स्तर बढ़ा, पहले घुटनों तक जलाए, फिर जंघा तक, नाभि तक, सीने तक जलाए, अब तो कंधे तक आ गए। गोविंद ने सोचा, भैया थोड़ी सी आवाज हल्की रखो। गोविंद ने सोचा कि यदि अब मैंने जमुना जी को दर्शन नहीं दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पिताजी के नाम तक जला जाए, फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि प्रेमियों को रोकना बड़ा कठिन कार्य है। दुनिया में याद रखना बंधुओं, हर चीज को बांधा जा सकता है पर प्रेम किसी के वश में नहीं। आज गोविंद ने अपने छोटे छोटे पांव जमुना जी में लटका दिए और जैसे ही जमुना के जल में गोविंद के छोटे छोटे पैर पड़े तो ऐसा लगा जमुना जी को कि सबकी प्यास बुझाने वाली की आज जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। पखारने लगी चरणों को, दबाने लगी जगदम्बा, उनके चरणों को धो धो के खुद ही अपना जलपान करने लगी। आज शीतल हो गई उनका तन मन। हे गोविंद मेरे भाव, आज तेरे चरण पखारने को मुझे सबसे पहले मिले हैं। जैसे ही चरण पखारे
शांत हो गई। ऐसी घटना शुरू हुआ जल स्तर के घटते 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 बिल्कुल एड़ी तक आ गया। वासुदेव जी भी हैरत में बोले, अभी तो प्रभु ये लग रहा था कि प्राण चले जाएंगे और प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे प्राण भले चले जाएं, मेरे लाला को कछु ना हो, मैं तो तैर के निकल लूंगा, लल्ला को तो कछु ना आवे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हे वासुदेव जी, तुम्हारा लाला तो सारे जगत को तारने वाला है, सबको तैरा देता है। आज पहुंचे वहां जहां गोकुल में अभी अभी माता यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया। माता तो अभी मूर्छा की अवस्था में है, जान ही नहीं पाएंगे उनको बच्चा हुआ है क्या हुआ है। और नंद उनकी जो आई हुई थी उसने बालिका को जन्म दिलवाया और देख के बालिका कि अरे सोचा था बालक आएगा नेक मिलेगा, वह बिटिया को सुला के ऐसे ही अनमने मन से चली गई। केवल आज उनके पास नंद बाबा और ये वासुदेव जी पहुंचे, दोनों मित्र हैं। और वासुदेव जी ने अपना पुत्र नंदराय जी को सौंप दिया। नंदराय जी ने अपनी पुत्री आज वासुदेव जी को सौंप दी। अब आप बंधुओं यहां एक प्रश्न विचारणीय है कि नंदराय जी ने ऐसा क्यों किया। अपने कलेजे का टुकड़ा बिटिया हुई किस लालच में। तो पहली बात तो ये सुन लो, ये सारे के सारे योग माया के वशीभूत हो चुके थे। एक होती है ना अवस्था, आधे सोए आधे जागृत वाली, इन्हें होश नहीं था। ये गोविंद की लीला थी। जिस गोविंद ने कंस के इतने सख्त पहरे को सुला दिया, तो क्या वह नंद बाबा को और वासुदेव को अर्ध निद्रा की स्थिति में नहीं ला सकते। तो ये लोग जैसे चाबी भर दी गई हो, आधी मूर्छित आधी नशे की अवस्था में ये सब कार्य कर रहे थे। पुत्र को लिया, लेटा दिया जसोदा के पास और पुत्री डलिया में रखी और वापस आ गए वासुदेव जी। वासुदेव जी जैसे ही कारागृह में पहुंचे तो इस बालिका ने रुदन करना शुरू कर दिया। रुदन हुआ तो सबसे पहले वासुदेव जी को ऐसा लगा कि वो नींद से जागे और उन्हें सारी घटना मात्र स्वप्न सा लगने लगी, क्योंकि प्रभु की लीला है। देखा रे ये बालिका हो चुकी है स्वप्न की अवस्था जैसा, सब कुछ लग रहा है। इधर पहरेदार चिल्ला पड़े, हल्ला कट गया कि देखो 8वां बालक हो गया, अति शीघ्र महाराज को सूचना दो। आज कंस को पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा आया। और बंधुओं आज कंस ने जैसे ही सुना, सोता सोता बिस्तर से कूदा। बाल बिखरे हुए हैं, मुकुट का धारण नहीं किया, क्योंकि आज वो जिसको हाथों में लेने जा रहा है ना, वो कोई साधारण बालिका नहीं है। उसके आगे तो आपने कथा सुनी है, राजा अकबर का शीश भी उसने कैसे झुका दिया। मुकुट पहन के कौन उसके आगे जाएगा। स्वतः अपने आप राजा केस खोल के जो हड़बड़ाता पहुंचा, देवकी ने रोकने की चेष्टा करी। भैया आपने पहले मेरे इतने बालक मार दिए, ये बालिका है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगी। ये बोध बच्ची, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इसके सहारे ही मैं अपनी ममता को संतुष्ट कर लूंगी, इसे मत मारो।
लेकिन कंस के ऊपर काल सवार था, भयभीत था वह, और भय बहुत कुछ करवा देता है। कंस ने तुरंत वह बालिका पकड़ी और अन्य बालिकों की भांति वह घुमाकर पत्थर पर देके मारना ही चाहता था। तब तक वह बालिका उसके हाथों से उड़ गई और आकाश में पहुंच के अष्टभुजी भवानी के रूप में प्रकट हो गई। बोल जगदम्बे मैया की जय। अष्टभुजी मैया जिनकी 8 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म आपने सुना है विष्णु भगवान के, और यहाँ शंख भी है, चक्र भी है, तलवार है, खड़ग है, त्रिशूल है। पूरे शस्त्रों के साथ जो माता प्रकट हुई तो ठहाका लगा के हंस के बोली, अरे ओ पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो योग माया हूं, तू मुझे क्या बांधेगा? सारा जगत तो मेरी माया से बंधा हुआ है, और तुझे मारने वाला इसी ब्रजमंडल में, यही तेरे ही राज्य की सीमा में जन्म ले चुका और पूरी तरह सुरक्षित है, पहुंच चुका वो उसे जहां पहुंचना था। अब तो तू अपने काल का इंतजार कर। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और जाकर सीधे विंध्याचल पर्वत पर निवास किया, जो स्थान आज भी माता विंध्यवासिनी के धाम से जाना जाता है। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। माता जिस घर पे कृपा कर दे उस घर में बाहर ही बाहर छा जाए। गोविंद जब आते हैं, भागवत जब होती है ना बंधुओं, तो गोविंद अकेले नहीं आते, जगदम्बा भवानी भी साथ आती है। और आज हमारे परीक्षित मैया, इनके यहाँ गोविंद आए हैं तो इनके हृदय से आवाज निकल पड़ी, इनके मन का एक एक तार सहनाई बन के गूंज उठा। इनकी आंखों में आज भाव के आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि मां तुम आई हो तो इतने लोग आए हैं, सबको भोजन करा के, सेवा करके, राधे राधे कह के आज हमारे भाग खुल गए हैं। तो क्या कहती हैं ये दोनों प्राणी कि बाजी सांसों की सहनाई, हाँ बाजी सांसों की सहनाई, मैया निर्धन के घर आई, आज अखियां खुशी से मेरी रो पड़ी, और कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी हो। कर दी मैया ने पवित्र मेरी ओ देखो, यहाँ पे तो वास्तव में इनके यहाँ माता पीताम्बरा बगलामुखी तस्वीर रूप में आई है, रोज भोग लग रहा है, पीठ पे भी विराजमान है। आप जो दर्शन कर रहे हो बंधुओं, ये माता की 10 विद्याओं में से एक शक्ति दतिया झांसी के पास इनका स्थान है। माता बगलामुखी पीताम्बरा देवी के नाम से जानी जाती है। तो कहती है, हो देखो आई वो हलवा पूरी खाने, अरे हो अपने भगत का लगाने, अपने भगत का लगाने, हाँ हो अपने भगत का लगाने, अपने भगत का लगाने। हो देखो आई वो हलवा पूरी खाने, अरे हो अपने भगत का लगाने, अपने
वरदान विराजे और इतनी राजी है कि जैसा रख दो बड़े प्रेम से खा रही है और बड़ी खुश है वो खा के बिना चूपड़ी और कर दी मैया ने पवित्र तेरी झोपड़ी हो मैया ने पवित्र तेरी झोपड़ी पवित्र तेरी झोपड़ी घाटी सांगों की सहनाई मैया निर्धन के घर आई आज अखियाँ खुशी से मेरी रो पड़ी मैया ने पवित्र तेरी और इन भक्तों के दर्शन मैंने पाए हैं हाँ सब भक्तों के दर्शन मैंने पाए हैं सब भक्तों और संग में आ गया कन्हैया संग में आ गया कन्हैया मैं तो नाचूं गाता सैया मैं तो नाचूं आज खुशियों की रानी है जड़ी और कल्ली मैया ने पवित्र तेरी झोपड़ी हो कल्ली दुर्गा तू ही काली तू ही दुर्गा तू ही काली जय चामुंडा खप्पर वाली तू ही दुर्गा तू ही काली जय चामुंडा खप्पर वाली कोई आई है लाल लाल चुनरी और नंदी मैया ने पवित्र तेरी झोपड़ी माँ मैया वाली माँ विंध्यवासिनी कलकत्ते वाली माँ काली मैया माँ नैना देवी माँ छिन्नमस्तिका जय जय माता दी 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 खुशी से मेरी रो पड़ी और कर दी मैया ने पवित्र मेरी झोपड़ी और विंध्यवासिनी मैया की जय बंधुओं माता अपने धाम पे विंध्याचल में जाके विराजित हुई और इधर आइए आपने अब तक यहाँ कंस के कारागृह का हाल सुना लेकिन अब आपको वहां लिए चलते हैं जहां देवताओं के चित्त को चुराने वाला नटखट नागर गोपियों का सजना यशोदा मैया को कन्नुआ ऋषि मुनियों का परम ब्रह्म नारद का नारायण और मेरा बाबू पहुंच गया कहां जहां यशोदा मैया और नंद बाबा का घर है
तो भैया के कहूंगी भैया जेऊ दे दे बहू दे दे, मेरो तो गुजारो चल जाता, बालकन को ब्याह तक को इंतजाम कर लेती, भैया पे को कमी ना है। पर हे राम जी ऐसो टोटो पड़ो तेरे हम छोरा को, हमारे घर में एक दई तो छोरी दे दे। अब काय को मैं काय चक्कर में पड़ू, बस तनक नवा धुवाए के 3 दिन और चलू मैं वो निकलू, मन मार के आ रही। अब कपड़ा हटाया, छोरी गोदी में लई और जैसे ही देखा कि लाओ रात भर के भीजे कपड़ा तो बदलता हूँ बेचारी, और कपड़ा हटाए के देखो तो देखती रह गई, बार बार देखे आंखन में फाड़ के, बोली कछु गड़बड़ तो नहीं मेरी आंखन में, और देखे तो नजारा ही हो। अब तो चिल्ला के बोली हे राम तेरी ये कैसी माया, अरे जसोदा भाभी तेने छोरी नहीं छोरा जाया। महाराज जल्दी से कपड़ा बदले लाला के, और आज तो बावरी है गई बुआ, सुनंदा बुआ बावरी है गई, थाली निकाल लाई और कोठे चढ़ गई और जोर जोर की थाली बजाए बजा के बोली जसोदा ने छोरा जायो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दौड़ी दौड़ी भाजी भाजी गई कहां, जमुना माई, और जमुना माऊ नंद बाबा भजन कर रहे हैं, और भजन कैसो महाराज पेट में तो खुद विद्या लग रही कि जाने का भयो होएगो, के में नारायण नारायण है गयो होएगो, नारायण नारायण छोरा ही भयो होएगो, नारायण नारायण जाने कौन पे जाएगो, मुंह पे जाएगो जसोदा तो पे जाएगा, नारायण नारायण। तब तक ये बहन की आवाज आ गई भैया बधाई हो। अब तो खड़े हो गए, अरे बहना काय बात की बधाई, तुम मुझे जल्दी बता। ऐसे ना बताऊंगी, अब तुम इतनी बड़ी बात मोते फिर में पूछ लोगे, ऐसे ना बताने वाली, मेरो बता सिमटता मैं ना बता रही, अरे बता दे बहना। अच्छा पहले तुम कछु दो। अब बाबा ने इतनी व्याकुलता झट से एक हार निकालो और दे दियो। अच्छा बता, बोले है गयो बालक है गयो। अब बहन भी मची ले रही भैया थे, है गयो बालक बच्चा है चुका। अच्छा है गयो कहाँ भयो, बोले ऐसे ना बताऊंगी। बाबा ने तब तक एक और अपना हार निकालो दे दियो। बोले भैया या 9 लखाए उतार दो, ऐसी खबर लाई। बोले बाबा, बोले अरे 9 लखा ले हाथ में ले लियो मैंने, अगर खबर तेरी अच्छी हुई तो मैं तो 9 लखा दूंगा। तो बोली भैया छोरा भयो छोरा, बधाई हो बधाई हो। तब तक बाबा ने 9 लखा की चल रही महाराज, जितने आभूषण पहने सब दे डाले, बोले ले जा पहन, या घड़ी को तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। माला माल है गई बुआ, और बाबा ने अक करी ने धक महाराज सीधे जमुना जी कूद पड़ी। 80 साल का डुकरा मानो आज 16 साल का है गया। ऐसी जवानी छाई, ऐसी जवानी छाई। आज देखो मोड़े में दांत नहीं और पेट में आग नहीं, लेकिन बाबा की खुशी को ठिकाना नहीं। महाराज बुढ़ापे में छोरा भय। अब तो सारे गोकुल में दौड़ी बाज गई कि देखो नंदराय जी के छोरा हो गया। और जैसे ही गोपियों ने सुनी, उनका बदन कांपने लगा खुशी से, नेत्र छलक आए। आज 16 श्रृंगार कर लिए, क्योंकि क्यों ना करें जिस प्रीतम के लिए युगों युगों से तड़पते 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 आज ये शुभ घड़ी आई है। क्योंकि ये गोपियां कौन है बंधुओं, याद दिला दूं आपको। जब श्री राम भगवान वन गमन पे थे तो दंडक वन में से जब गुजरे, देख के भगवान के रूप को जो साधु संत महात्मा थे ना, उनके चित्त डोल गए। क्योंकि भगवान का रूप है ही ऐसा। भगवान के रूप को देख के तो राक्षस
भर रहा, मन कर रहा आपको गले लगा के पुचकार ले, इतना चूमे प्रभु आपको, आपके चरणों में लेट जाए। पता नहीं क्या कर ले भगवान, आपके ये लंबे लंबे केस है ना, ऐसा जी कर रहा है कि इनको छू छू के अपने गालों पे लगा ले, और भगवान तुम्हारी कमर में बाहर डाल दे और हम घूम जाए तुम्हें लेके। श्री राम मुस्कुराए, भाव को देख के साधु, हे संतो सबर करो, ये तुम्हारा निर्मल प्रेम है, मैं समझ रहा हूं। आप देखते हो ना किसी बहुत प्यारे बालक को, ये पवित्र भावना का प्रेम है, तो अपने आप अनायास उसको चूम लेते हो। कोई सुंदर अपना बच्चा तो छोड़ो, किसी और का भी बालक आ जाए और बहुत प्यारा हो तो आप उसे चूम लेते हो, हृदय से लगा लेते हो, क्योंकि ये प्रेम होता है। तो भगवान तो उनके रूप श्रृंगार के तो कहने ही क्या, तो देवताओं का भी मन डोल जाए। ऋषियों, आज ऋषि बावले हो गए, तो भगवान ने कहा ऋषियों ठहरो, सबर करो, अभी मैं मर्यादा रूप में हूं, मेरी मर्यादा है, मैं आपके भावों की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए तुम उदास मत हो। लेकिन मैं द्वापर में श्री कृष्ण भगवान के रूप में जब आऊंगा तो तुम्हारे हर भाव की पूर्ति करूंगा और तुम्हें उठा उठा के अपनी गोदी में नचाऊंगा। तुम मुझे निहारना, मेरे बालों से खेलना, मेरे चरणों को दबाना, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा। जैसे ही ऋषियों ने ये सुना तो उनकी आंखों से नीर बहने लगा। भगवान, अगर आप हम पे ये कृपा करोगे ना तो हम भी आपके चरणों की सौगंध खा रहे हैं कि युग बीत जाए लेकिन इंतजार करते रहेंगे उस पल का। तो सोचो, त्रेता से द्वापर तक ऋषि मुनि ने शरीर छोड़ दिए पर आत्मा प्रेम नहीं भूली। और देखो, लोग कहते हैं शान की बात समझते हैं, हम पुरुष हैं, हम मर्द हैं। स्त्री जाति एक दुर्बल भाव से देखी जाती है हमारे समाज में, लेकिन प्रेम सब कुछ करा देता है। आज ऋषि महात्मा भगवान के खातिर नारी बन बन के आए हैं, और ऋषि महात्मा क्या, आगे आप कथा सुनोगे, स्वयं साक्षात भोले बाबा भी नारी बन के आए। तो जब कथा सुनो, ये भाव मन में ले आओ कि प्रभु हम आपकी गोपी हैं। गोपी का प्रेम किसी स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है बंधुओं, ये तो भक्त और भगवान का विशुद्ध प्रेम है, आत्मा और परमात्मा का विशुद्ध प्रेम है। आज गोपियों को जैसे ही पता चला तो बावली हो गई और झूमती हुई बोलो श्री बाके बिहारी लाल की जय, बधाई गाती हुई, नाचती हुई नंद भवन की तरफ जा रही हैं। रास्ते में देखो इनके श्रृंगार का कितना सुंदर वर्णन है। गोपी बालिका भी है, छोटी बच्ची, गोपी विवाहित महिला भी है, गोपी वृद्ध स्त्रियां, कुंवारी लड़कियां, सब गोपी हैं। जिस बुढ़िया की कमर झुक चुकी है, आज उसने 80 गज को लहंगा निकाल लियो, बोले मेरी शादी को लहंगा यही वक्त के लिए रखो, जब गोविंद आएंगे तो पहनो। और वर्णन आता है ब्रज के गीतों में बड़ा सुंदर कि उनकी जो लटकन है ना, वो ऐसे आवाज करती चल रही है जैसे मंदिर की घंटी बज रही हो। गोविंद को रिझाने के लिए गजरे लगा लिए, चूड़ियां पहन ली, सज गई, 16 श्रृंगार कर लिए और नाचती झूमती चली आ रही हैं। तो आइए नंद उत्सव की तरह आगे बढ़ते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की। लाला जायो रे जसोदा रे, लाला जा लाला जायो रे जसोदा रे, लाला जायो रे, लाला जायो रे जसोदा रे, लाला जायो रे। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में
कि यहाँ ब्रजवासी आज इकट्ठे हुए और आज कन्हैया के लिए सब उपहार ला रहे हैं। जैसे देखो हमारी एक मैया यहाँ गन्ना लेके आ गई ना प्यार में भगवान के, तभी हमें वो बात याद आई तुरंत। ये हंसने की बात नहीं है, ये तो वो बात है कि भाव से आंखों में आंसू छलक उठे। आज एकादशी है, पावन त्योहार, और भगवान को भाव भेंट किए जाते हैं। भगवान खीर पूरी का भोग नहीं लगाते, भावों का भोग लगाते हैं। आपको तो गन्ना देख के हंसी आ गई, ऐसो लंबो, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा ऐसो लंबा ले जाऊंगी दुनिया कहा कहेगी, पर उन्होंने तो बस ये सोचा मेरा गोविंद उठेगा आज और मीठो मीठो गन्ना को रसवा के मुंह में पड़ेगा। यही तो भाव गोविंद को पसंद है। तो आज ब्रजवासी को माखन ले आयो, को लाला के लिए मिश्री घोल रहे माखन में छिटा रहे, कोई खिलौना लेके आ गए हो, और किसी पे कछु ना आए तो बड़ों सो काशी फल उठा के ले आयो, बोले भंडारे में काम आ गए। प्रेम है ये ब्रजवासियों का, भाव से चले आ रहे हैं। आज नंद बाबा ने 2 लाख गैया, और गैया भी कैसे महाराज, पहले उनका श्रृंगार करवाया। 2 लाख गैयाओं को सुंदर जड़े हुए वस्त्र पहनवाए हैं और उनके गले में सोने की हंसली डाली। इतनी धन दौलत बाबा के यहाँ, और क्यों ना हो लक्ष्मीपति जो विराज गए उनके घर। आज गौओं का दान करा ब्राह्मणों को, क्योंकि देखो ब्राह्मणों को दान देने से निरंतर सुख समृद्धि और संपत्ति बढ़ती, रोग दूर होते हैं, क्लेश दूर होते हैं। आज चारों तरफ उत्सव और मंगल। बाबा के यहाँ देवता रूप बदल बदल के आज सेवा कर रहे हैं, गोपियों का रूप लेके, ग्वालों का रूप लेके। वर्णन आता है कि इंद्र, शंकर भगवान, इंद्राणी, पार्वती जी, सची माता, सारे के सारे देवता आ गए। कि देवता छिपे थे गोपों में और देवी गोपी बन जाती थी। देवी गोपी बन जाती थी, देवी गोपी बन जाती थी। गौरा की चौक पूरती थी, पलने को सती झुलाती थी। पलने को सती झुलाती थी, पलने को सती झुलाती थी। ब्राह्मण का वेश बना करके, जय हो। ब्राह्मण का वेश बना करके ब्रह्मा जी वेद बांधते थे। ब्रह्मा जी वेद बांधते, ब्रह्मा जी वेद बांधते। भोले बाबा मस्त होके डमरू के साथ नाचते थे। और डमरू के साथ में नाचते, डमरू के साथ में नाचते। बोल शंकर भगवान की। भैया माइक की सेटिंग करो, बहुत सीटी दे रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, आज देवता रूप बदल बदल के वहां भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। देखो गोविंद का कार्य हो और आपको कोई भी सेवा मिल जाए तो बड़ा भाग समझना चाहिए। ये भागवत साक्षात गोविंद का कार्य है। अगर यहाँ की बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, कहीं भी कथा हो और वहां के जो परीक्षित हैं उन्होंने आपको यदि नाली साफ करने का भी काम दे दिया ना, झूठी पत्थर उठाने का भी काम दे दिया, तो बड़े भाग वाले समझना खुद को, क्योंकि गोविंद की सेवा करने का मौका नहीं मिलता सबको। ये भावों की सेवा ही भगवान तक पहुंचती है। तो आज बंधुओं, नौता गया था बरसाने,
लेकिन अब तक साल भर पहले आई थी, 11 महीने पहले का वर्णन है, राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले। बड़ा दुख है मैया को, पिता को। इतनी सुंदर कन्या दी और भगवान देख लेगी कि ना देखेगी जीवन में। मेरी बच्ची की आंख ही नहीं खुलती, ऐसे घुंघराले प्यारे लंबे लंबे बाल कंधा तक लटके। आज मैया ने उनके बालों को कि लाली तेरे मुखड़ा पे लाल बाल ना आवे, थोड़े से बाल उठाए और बांध दिए और वहां में एक गुलाब का फूल लगा दिया। छोटे छोटे हाथ में राधा रानी के कंगन पहना दिए जो झुनझुन करके बज रहे हैं। प्यारा सा लहंगा, छोटा सा, और वह लहंगा पे प्यारी हल्की सी चुनरिया उठा दी, गले में एक माला डाल दी। आज इतनी सुंदर लग रही है लाडली, और क्यों ना लगे, आज पहला मिलन है प्रिया और प्रीतम का। इन दोनों के पवित्र प्रेम के क्या कहने, जो कभी मिले भी नहीं और बिछड़े भी नहीं। प्रेम प्रेम कहना बहुत आसान है, पर प्रेम में पहले चाहत पाने की हम लोग रखते हैं। जिस दिन प्रेम में सिर्फ देने की चाहत होगी, पाने की चाहत ही ना होगी, तब समझ लेना अब राधा कृष्ण के प्यार की झलक इस प्रेम में आई। आज चली मैया लेके ब्रजभांजी, कीर्ति मैया और बरसाने के सब बंधुगण जब आए, द्वार पे बड़ा जबरदस्त स्वागत हुआ, ढोल बजन लगे। और होए क्यों ना, बरसाने वाली जहां आ जाए वहां तो अपने आप बाहर आ जाती है। आज छोटे से कन्हैया के दिल की धड़कन बढ़ गई। हे प्रियाजू, गोलोक धाम में जब आप आई थी, मैंने वादा किया था कि आप अकेली नहीं जाओगी, आपके साथ मैं भी लीला करने आऊंगा। आज मैं तुम्हें इतने मनमोहक बाल रूप में देखूंगा, तुम मुझे देखोगी। कैसे संभालेंगे हम खुद को दोनों? भाव रखना, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना राधे। और बंधुओं, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दूसरे कक्ष में मैया जसोदा बैठी और बाहर नंद बाबा स्वागत कर रहे। मैया कीर्ति को बिठाला गया। मैया के यशोदा के आने में थोड़ी देर तब तक लाला ने रुदन मचा दियो। बोले मैया जल्दी चल, अब ना सबर हो। बंधुओं, मैया लेके आई और जैसे ही सामने आई, लाला को सामने दिखाया, देखो तो कैसा है तुम्हारा लाला। और जैसे ही लाली को सामने लेके लाला को देखने लगी तो राधा रानी ने तुरंत नेत्र खोल दिए। बोल गोविंद लाल की जय। दोनों की निगाहें मिली। माता कीर्ति देखती की देखती रह गई। अरे जसोदा, बहना तेरो लाला तो चमत्कारी है। मैं कहा बताऊं, मैं चिंता में मरी जावई कि मेरी छोरी को कहा है वो जाने देख पाएगी जीवन में कि ना। और देख, तेरे लाला को सामने देखते ही जाने नेत्र खोल दिए। अरे मैया, तुझे क्या पता, इसके नेत्रों में सिवा गोविंद के और कुछ रहता ही नहीं। वो जमाने को देखना ही नहीं चाहती, केवल अपने गोविंद के दर्शन करना चाहती हैं सबसे पहले। आज तो जब ये देखा तो मैया कीर्ति ने भी और ब्रजभांजी ने भी, उनके घर कोई कमी थोड़ी। राजा महाराजा अपने हीरे मोती के हार आज लाला और लाली पे नौछावर करके बांधने शुरू कर दिए। आज कन्हैया की और राधा रानी की मनी मन बात हो रही है। कान्हा, अब बहुत सारी लीला होंगी, तुम्हें पता है हमारा मिलन होगा। हाँ राधे, मैं आऊंगा, मटकी फोड़ा करूंगा, माखन चुराऊंगा और बांसुरी बजाऊंगा। राधे, तो राधे मनी मन कह रही हैं कि मैं भी तो तुम्हारे साथ प्रभु इन लीलाओं में शामिल होंगी। और फिर वो रात आएगी, महामिलन की रात, महारास की रात। तो राधा रानी क्या कहती हैं कि लाला, मन ही मन देखो, दोनों की बात है। सीख ले बजाए
इसे कहते हैं परमात्मा के खेल, परमात्मा की लीला के गोविंद एक तरफ जाकर धूम मचा रखी है और दूसरी तरफ आज मां देवकी के दिल की पूछो। इतने बालक भाई ने निर्मम हत्या कर दी और एक जीवित है। माता को याद आ रही है अपने कुंवर कन्हैया की। आज देवकी की छातियों से दूध बह रहा है। सोच रही है काश ये दूध आज मेरे बालक के मुख में गया होता। 9 महीने कष्ट झेले और ऐसी मां जिसके इतने बालक उसकी आंखों के सामने मार दिए। सोच रही है लाल जाने तू रो तो होए वो रात को जसोदा समझ भी पाती होगी कि ना तो ही भूख लग रही। गीले में पड़ा रहता होए वो जने कपड़े बदल देती होगी। कहाँ हाल होए वो मेरे लाला को। कहती है हे ईश्वर तेरे विधाता मेरे भाग में ये लिखा मैं कैसी छटपटा रही हूँ। मेरा अपना ही भाई बैरी हो गया। सो हे विधाता एक दया कर दे। आज मां की ममता तड़प रही है। तू 2 घड़ी के लिए मुझे पंख दे दे। मैं पक्षी की तरह उड़ के आऊं और दूर से बस अपने कन्हैया की एक झलक देख लूं। कहती है पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। अरे उमड़ घुमड़ मेरो जिए रावे बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होएगा हे भूखो सोवत होएगा। ओ पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मेरो जिए रावे बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत होएगा ओ भूखो सोवत होएगा। लाला दर्शन तक ना पाए। तेरी हो गया भैया मेरा हम जेलन डरवाए।
स्वभाव नहीं, ये चला जाएगा, सदा नहीं रहेगा। कितना भी दारुण दुख हो, जब कोई मार ना मिले तुझे जाना ही होगा, क्योंकि दुख के बाद सुख तैयार खड़ा है आने। प्रभु एक दुख देते हैं तो खुशियां अपार देते हैं, इसलिए संतोष ही जीवन का आधार है बंधु। आज जसोदा मैया के द्वारे पे 6 महीना तक जब डोरी बाजती रही, मंदिर में हूँ, भागवत सीख रहा हूँ, तो कंस के कानों में आवाज पड़ी, मम्मी मेरे पास है, तारा घर का ताला लगा कि इतने ढोल लगाड़े और उस कन्या की भविष्यवाणी कि तेरा शत्रु तो इसी ब्रजमंडल में जन्म ले चुका, हो ना हो ये वही बालक का उत्सव मनाया जा रहा है। अब तो विचार विमर्श होने लगा कि कैसे पता लगाया जाए कि ये बालक कहां छिपा। बंधुओं, राजा कंस ने अपने सलाहकारों को बुलाया और मायावी राक्षसी पूतना का दरबार में प्रवेश हुआ। कंस महाराज के चरणों में पूतना का प्रणाम है। कहिए महाराज, क्या चिंता है, आप इतने व्याकुल क्यों नजर आते हैं? कंस ने कहा, हे पूतना, हमारा शत्रु, हमारा काल एक बालक के रूप में है, वही हमारी चिंता का कारण है। पूतना बोली, महाराज इसमें चिंता कैसी? अरे आपकी ये सेविका इतनी मायावनी और शक्तियां प्राप्त करे बैठी है, मेरे होते हुए आप चिंता करते हो? मैं जाऊंगी और ऐसे जाऊंगी किसी को पता भी न लग पाए, अपने स्तनों पे विष का पान करके जाऊंगी महाराज, और देखना कैसे उसका वध करके आऊंगी। महाराज बोले, कैसे जाओगी? तुम्हें घुसने कौन देगा गांव में? इतनी डरावनी, एक एक डेढ़ इंच के तो तुम्हारे दांत हैं और विशाल काय, इतना भारी भरकम शरीर, जैसे ही ब्रजवासी देखेंगे अपने बालकों को छिपा देंगे। पूतना मुस्कुराई, महाराज चिंता ना करो, अरे मेरी मायावी शक्ति कम काम आएगी, मैं ऐसा सुंदर रूप बना लूंगी कि वो तो मेरे रूप को देख के चर्चाई करते रह जाएंगे, तब तक मैं काम भी कराऊंगी अपना। अब तो इस मायावनी ने रूप धर लिया एक सुंदर नारी का, जिसका लंबा कद, पतली कमर, गोरा रंग, तीखे तीखे बड़े बड़ी आंखें, पतली सी लंबी नाक और ऐसी आंखों में नशा भर लिया कि जिधर देखे सब देखते रह जाएं। लंबे केस लटका लिए, एक खिलौना की छबड़िया ले ली और सारंगी हाथ में लेके बजाती चल गई। कहती जाए, खिलौना ले लो, खिलौना, खिलौने वाली आई है, बालकों के खिलौने बेचती हूँ, बड़े सुंदर खिलौने हैं। और सीधी वहां पहुंच गई जहां अभी माता जसोदा उत्सव से फुर्सत पाके सब मेहमानन की विदा करके फुर्सत में आएंगे और लाला को नवा धोवाए के अंदर पलना में सुलाए के आज मैया चैन की सांस लेके बैठी। तब तक ये आ गई दरवाजे पे और कहने लगी कि मेरा नाम है अलबेली और मैं हूँ ग्वालन नई नवेली, चली आई मैं अकेली बड़ी दूर से हो। ओ मेरा नाम है अलबेली, मैं हूँ ग्वालन नई नवेली, चली आई मैं अकेली बड़ी
होगी कोई पास की ग्वालर, बोली आजा बहन बैठ जा, मैया मैं खिलौने वाली हूँ, आहा आजा, मैं तेरे लिए जल लेके आऊं, जल पी ठंडो, छाछ पी, बैठ जा। मैया बेचारी भोली वाली कहा जाने कि ये मायावनी राक्षसी भेष बदल के आई है। कहने लगी, अब पूतना ने देखा कि मैया जलपान तो सब दे रही, लेकिन उसको तो दिखाई नहीं रही जिसके लिए मैं आई हूं। तो इस मायावनी ने देखो वात्सल्य प्रेम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। बोली मैया देखो जी कैसा ढोल है, छोटा सा ढोल, हमें 2 डंडी, जब 13 पटु आसो लाला, छोटी छोटी उंगलियांते ढम्मई ढम ढोल बजावेगो और मैया खिलखिला के हंसेगो, कितना प्यारा लगेगो। अब तो मैया के मन में भाव मर गए, कल्पना करने लगी कि मेरा छोटा सा कन्हैया ढोल बजाए रहा, ऐसा प्यार आया बंधुओं, दौड़ के गई लाला उठा लाई। इसी का तो इंतजार कर रही थी पूतना। बोली मैया तेरा लाला बड़ा प्यारा, लाता ना हमें वो गोदी में दर्शन करा दे। मैया बेचारी सीधी सादी बोली, अरे बहना मेरो काय को सब तुम्हारा ही है, राम जी की देन है, भगवान ने डाल दिया गोदी में बुढ़ापे में, तुम बारन के आशीर्वाद से आए हो, लियो खूब खिलाओ, तुम्हारा ही लाला है। कहा जाने बेचारी सीधी सादी ब्रजवासिनी, और तुम बैठो, देखो अभी ताजी मैंने छाछ निकाली है, मक्खन डाल के अभी लाई तुम्हारी लाने, तने गर्मी पड़ रही है, शीतल है जाओगी। भाव से छाछ लेने चली गई भोली भाली मैया। और इधर गोविंद की तरफ जो पूतना ने देखा बंधुओं, एक बार को तो पूतना भूल गई आई क्यों, देखती रह गई, इतना सुंदर मुखड़ा, ऐसा बालक, ओह, उसके मन में भी एक क्षण के लिए ममता उमड़ गई। बस एक क्षण काफी था बंधुओं, एक क्षण गोविंद को लूटने के लिए प्रेम का एक क्षण काफी होता है। गोविंद तो एक पल में ही बिक जाते हैं, भगवान के मन में भी एक बार को दया उमड़ा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे कंस की बात याद आई, वह लाला को लेकर आकाश में उड़ गई और अपने असली रूप में आ गई और लाला को स्तनपान कराने लगी। कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया, मुस्कुराने लगे, अरे माँ बनके दूध पिलाने का काम करने आई हो। पीते गए और पीते पूतना के प्राण तक पी डाले। पूतना चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो गोविंद मानो हंस के कह रहे हो, अरे मैया मोह पे तो पकड़ना ही आवे, जाकू जा भाव से पकड़ लो, कबू छोड़ू ही ना, हम पे तो छोड़ना आवे ही ना। आज भगवान ने पूतना की गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। देवता आकाश में से पुष्प बरसाने लगे। छोटे से कन्हैया ने आज इतनी बड़ी राक्षसी का अंत कर दिया और ये पूतना अपने विशालकाय शरीर के साथ धड़ाम की आवाज से भयंकर गर्जना के साथ में धरती पे आके गिरी। ब्रजवासियों ने देखा, ओहो यह कैसी मायावी शक्ति है। दौड़ के देखने गए तो देखा छोटा सा कन्हैया माता के पास बैठ के, माता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि माता काम करने आई थी, पूतना के स्तनों से खेल रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। छोटा सा कन्हैया किलकारी मार रहे हो। जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा बंधुओं, अब हाथ लाला आवे ना, पूतना इतनी ऊंची सिड्डी लगाई पहले और सिड्डी लगा के पूतना के छाती तक पहुंचे और वह छोटे से कन्हैया को लेके आए। थर-थर कांप रहे ब्रजवासी, डर के मारे, सबकी सांस अटकी जा रही कि ये कौन व्याधा आ गई।
और लाला छोटो सो हमारा इतना बारा हमारे कलेजा को टुकड़ाई आपके पास। जब लाला आयो और गोपी ने और ब्रजवासी ने देख लियो लाला सही सलामत है, तब जाके कलेजा में चैन पड़ा। झपट के भैया जसोदा ने अपने गले से लगा लियो और रोने लगी, चूमती जाए रोती जाए भैया। इतनी अश्रु निकले बंधुओं कि लाला के बाल गाल सब आंसुओं से भीग गए। गोपियां नाराज हो गई, अरे जसोदा तुम बड़ी बावरी हो, तुमने अपना लाला दियो काहे को हो। जसोदा बोली मैं कहा जानू कि कोई राक्षसी है, मैंने तो कोई ग्वालन जानी। एक बूढ़ी पूर्णमासी मैया बोली अब यह लाला की शुद्धि करनी पड़ेगी, राक्षसी पे हो आयो। अब एक काम करो या कि नजर उतारो और गैया की पूंछ से झाड़ो दो, गैया के चरणों की धूली लाला को लगाओ। बंधु आज गाय के चरणों की धूली लेके श्री कृष्ण भगवान को लगा रही हैं और गोविंद का ही नाम लेके आज गोविंद की ही नजर उतार रही हैं। क्योंकि देखो ये नामों की महिमा कहां तक वर्णन करा जाए। खुद तुलसी बाबा कहते हैं कहां लगता रहूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। बोलिए श्री राघवेंद्र स्वामी। कह रही हैं मेरे सोते हुए लाला की रक्षा विष्णु भगवान करें, मेरे लाला के नखूनों की रक्षा 12 भगवान करें। लाला मुस्कुरा रहे कि हमारा ही नाम लेके और हमारा ही झाड़ो दिया जा रहा। आज बंधुओं इस पूतना राक्षसी का जो शरीर है वर्णन आता है कई किलोमीटर में जाके गिरा और छोटे छोटे टुकड़े कर करके हजारों चिताएं जलाई गई। लेकिन जब चिता जलने लगी तो बंधुओं बड़ी सुगंध आने लगी, ऐसी मनमोहक सुगंध जैसी सुगंध हवन करते समय पवित्र अग्नि से आती है। लोगों को कि बेशक वो गोविंद को मारने आई पर काम कैसे करके आई जो माँ करती है। माँ कलेजे से लगा के दूध पिलाती है ना, और कैसा जहर लगा के आई थी वर्णन आता है कालकूट नाम का, कालकूट नाम का जहर जिसका तोड़ कहीं नहीं संसार में। उस कालकूट जहर को लगाने वाली को भी गोविंद ने केवल मां का सम्मान करते हुए इतने दयालु हैं कि जो जसोदा मैया को गति दी वही गति वही स्थान इस पूतना को भी दे डाला। बोल बाल कृष्ण लाल। बंधु भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। किसी ने पूछा कि श्री राम भगवान के पास विभीषण आया और विभीषण का भगवान ने समुद्र के जल से तिलक कर दिया और लंकेश बना दिया। चलो लंका तो उसे दे डाली और कहीं रावण आ जाता, रावण चरणों में गिर जाता तो भगवान क्या करते, उसे क्या करते, उसे क्या बनाते। तो संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले वे तो इतने करुणा के सागर हैं, विभीषण को तो लंकेश बनाया, अरे रावण चरणों में
अवधेश बना देते, अवधेश बना देते। क्योंकि करुणा का क्या कहना है, इनकी दया का। पर भगवान की दया आसानी से नहीं मिलती बंधु। किसी का भी किस्सा उठा के देख लो, मीराबाई का, भक्त प्रहलाद का, सुदामा का, जिसको गोविंद मिले। मैंने कल बताया था भजन में कि बड़ी अदा निराली है मेरे महबूब की, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। प्यार भी करता है, गले भी लगाता है, पर ये रुलाता बहुत है गले लगाने से पहले। तो गोविंद के नाम पे यदि कष्ट मिल रहे हैं ना, तो घबराओ मत। ये कष्ट तो सूचक हैं कि अब एक दिन गोविंद भी मिलेंगे। बस कृपा बनी रहे इस हृदय से, गोविंद का नाम ना जाए। और इन गोविंद के दर्शन करने के लिए तो स्वयं भोले बाबा ललायत हैं। आज कन्हैया थोड़े बड़े हुए, करवट बदली, मां मचल उठी। अरे देखो तो सही, मेरी लाला ने करवट बदल ली। ऐसा सुंदर, ऐसा प्यारा लल्ला कहूं देखो है तुमने नंदराजू। बाबा मचल उठे, करवट बदलने पे ही रीझ गए। मैया रोज नित नयो भगवान को श्रृंगार करती, पीला झबला पहनावे है, लंबे लंबे केसों को उठा के मैया बांधती है। और आज भगवान घुटमन चलने लगे। छोटा सा कन्हैया जब ये रूप देखा भोले बाबा ने, तो भोले बाबा का हृदय मचल गया। बोले प्रभु, इस आनंद का पान करने के लिए आज तो हम ब्रजमंडल में पधारे। चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो आपको गोदी में लेके प्यार करने का हमारा मन उमड़ गया। और भोले बाबा का रूप कैसा, भोले बाबा तैयार हो गए। तैयारी उनकी कैसी कि बाबा के गले में बढ़िया बढ़िया जितने जहरीले नाग थे उनकी माला है। ये तो बाबा ने नाग लटकाए और भभूत और मलिश, यही उनका श्रृंगार है। और मृगछाला पहनी, डमरू लियो हाथ में, झोरी डाली गले में, श्री राधे झोली गले में डाली, त्रिशूल हाथ में लियो और डमरू बजाते आज गोकुल की गलियों में आवाज लगाते चले आ रहे हैं। बोल शंकर भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से कह दो। करते हैं तुम्हें प्रणाम, नगर में जोगिया जगन्नाथ भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जोगी
सोचो, ब्रज की गलियों में यदि हम परिक्रमा लगाने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं उस प्यारे की याद में, तो कौन बड़ी बात है। इस प्यारे की याद में तो साक्षात भोले बाबा आज जोगी बन के गली गली भटक रहे हैं। इनका प्रेम ही ऐसा है, पागल बना देता है। जैसे ही बाबा को ऊपर से देखा, मैया चिल्लाई, अरे बहना जल्दी से दरवाजे लगाइयो, देखो कैसो बाबा आ रहा है, सांपन बारो बाबा, और इस सच्चे के सांप है, या के गले में देखिए झूठ के तो ना है, और ये बहना जी तो जीव निकालना है, लपई लप, जल्दी से सागर मान लो, छोटा सा लाला डर जाएगा। अब मैया ने कुंडी लगा दी। तब तक बाबा एक दरवाजे से होके आंगन में पहुंच गए, क्योंकि दरवाजे बहुत, मैया को तो विशाल महल नंद भवन। मैया ने देखा महात्मा आई गए तो थोड़ा तो सम्मान करना पड़ेगा भाई महात्मा को। बोले बाबा जय राम जी की, जय राम जी की मैया, जय राम जी की। कहाँ चाहिए तुम्हें? सोना चांदी रोटी खा जा, और जो चाहिए बाबा जल्दी ले जाओ, निकल जा वहां पे। मेरा लल्ला अब ही सोयो है, वो डर जाएगा कि सांपन ने देख के। शंकर भगवान बोले मैया मुझे ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, बस तनक अपने लाला को मुखड़ा दिखाई दो। मैया बोली बाबरे हट गई होगा, अरे मेरा लल्ला फोटो में उस सांप को देखे तो डर जाए। बाबा बोले मैया नहीं डरेगो, तुम नहीं जानती तुम्हारो लाला 1000 फनों के जो सांप हैं उन पे लेट लगा मत वे, क्योंकि श्री शेषनाग भगवान की सैया 1000 उनके फन। मैया बोली अरे बहना देखो, जाके झोला में बांध को बोला है, या चढ़ गई है। जब ही कह रहा हूं मेरी लाला लोट लगा मत सांपन पे, और वो 1000 फन के इन पे। अरे फोटो में वो देखे तो मैं आंचल में को घुसे, और तुम कह रहे मेरो लाला सांपन पे लोट लगा मत वे, बहना या जल्दी से दक्षिणा दो विदा करो। बाबा बोले मैया मुझे कछु ना चाहिए, बस तनक से एक बार मुखड़ा दिखाई दो, तनक देख के ही चला जाऊंगा। बड़ी प्यासी है ये अखियां, तनक प्यास बुझा दो माता। माता बोली देख बाबा तू हटी है, मैं समझ गई, हटी बाबा है योगी बाबा, तेरा रूप बताए रो, सांपन ने लेके फिर रो, गले में लटकाए, मैं ना दे आई कोई दर्शन। बाबा बोले मैया मैं तो यहीं बैठ जा रहा हूं, तुम दर्शन ना दो मैं यहीं जिंदगी गुजार दूंगा। मैया बोली बैठो रे, मेरे कहाँ बिगाड़ लेगो, मैं घर में एक ही दरवाजा, अरे या दरवाजे पे तू बैठे को बातें नहीं कर जाऊंगी, वहां पे बैठे को बातें नहीं कर जाऊंगी। श्री राधे बंधुओं, आज जब भोले बाबा ने देखा गोविंद माता मानने वाली नहीं है, अब तो आप ही लीला करोगे, और नाथ जो आपका प्रेमी ये तड़पता आया है ना आपके प्यार में, उसे आप ही प्रभु दर्शन दोगे। शंकर भगवान वहां से गोविंद नाम का जाप करते हुए चले गए बंधुओं, और जाके थोड़ी दूर बैठ गए धुनी रमा के। अब लाला ने लीला रची, महाराज रुदन मचाना शुरू कर दियो, और रोवे ही रोवे और रोवे ही रोवे। मैया खिलौना देवे बाबू, अरे मेरा लल्ला चुप हो जाओ, खिलौना फेंक के मारो। मैया ने दूध पियाने में लगायो तो मैया के स्तनों को काट डालो। मैया बोली हाय राम जाए हो का गयो, कैसो बिचलो भतेरी पुचकारे मेरा बच्चा मेरा बटुआ, चुप हो जा, अरे मेरा बाबू। लेकिन बाबू ना माने आज, क्योंकि बाबू का प्यारा भोले बाबा आज दर्शनों के लिए बिलख रहे हैं। गोविंद को कैसे चैन पड़े, जब दो प्रेमियों की आत्मा तड़पती है ना बंधुओं, उन्हें कोई मिलने से संसार में नहीं रोक सकता। अब तो जैसे ही रुदन की आवाज सुनी, गोपियां दौड़ाई,
बोली बहना कहा बताऊं, अच्छो खासो सो रहा हूं बिल्कुल पालने में। श्री राधे जाने कहा भयो एक बाबा आयो और बा को रूप बताऊं तुम्हें, भभूत रमाई के आयो, सिर पे जूड़ा और गले में स्यांप पड़े, ऐसे कारे नागे बहना एक बार देख लो तो मूर्छा आ जा, और त्रिशूल हाथ में लेकर डमरू बजावे बड़े जोर। महाराज में तो कांप गई वहां को रूप देख के, और यूं कह रहा हूं कि लाला को गोदी में दे दो। कछु जादू डाल गए हो? तो गोपी बोली तुम चिंता ना करो मैया, हम उसी बाबा को ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि देखो गोपियां साधारण नहीं है, ऋषि मुनि समझ गए। बोले जैसे हम तड़पते चले आए हैं कृष्ण के प्यार में, आज साक्षात ये जो वर्णन किया है, गले में नाग भभूत रमाए, आज भोले बाबा चले आए। दौड़ी दौड़ी पहुंच गई वहीं, मैया चिंता ना कर हम बुला के ला रहे, अभी जादू कट जाएगा। और जाके प्रणाम किया भोले बाबा को और कहने लगी कि चल रे जोगी नंद भवन में, और तो है जसदा मात बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी है तो राई नौन करावे। हे जोगी नंद भवन में चल, राई नौन उतरेगो और तो बड़ी दक्षिणा मिलेगी। भोले बाबा ने कही हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, पहले वादा करो कि तुम लाला को हमारी गोदी में दिलवा दोगी, बस एक बार। गोपियों ने वादा किया आप चलो तो सही महाराज, आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। आ गए और मैया ते गोपी ने कही मैया तनक दिखा दो, लाला रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, मैया तनक दिखा दो, यही ने बाबा ने जादू डालो यही ठीक करेगो। मैया बिचारी की समझ में ना आवे, ले जाए तो मुसीबत, ना ले जाए तो मुसीबत। डरती डरती कांपती मैया छुपा के आंचल में लाला को लाई और तन्नक दिखाए और फिर छुपाई। अब इतना देख के कहां जी भरता, तड़प उठे भोले बाबा, एक झलक देख के तो और व्याकुल हो गए, गोविंद गोविंद। इधर भोले बाबा तड़पे, उधर गोविंद मचल गए और तेज रोने लगे, और तेज रोने लगे। अब तो मैया डर गई। भोले बाबा बोले तुम हमारी गोदी में दे दो मैया, हम ठीक कर देंगे, तुम विश्वास तो करो। लल्ला रो रहा था, मैया ने गोदी में धर दी, और गोदी में जैसे ही रखा महाराज, कन्हैया तो मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे। अब मैया ने कन्हैया को हंसते देखो तो कलेजा में ठंडक पड़ गई। भोले बाबा देख के भाव विभोर हो गए, कन्हैया गोदी में मुस्कुरा रहे। कितना प्यारा सुंदर रूप है भगवान का, दुनिया का सबसे सुंदर रूप, क्योंकि बालक तो ऐसे ही किसी को प्यारा लगे, और गोविंद जब गोदी में खिलखिलावे तो उस बात के, उस क्षण के तो कहने क्या। लेकिन जैसे ही गोविंद हंसे, मैया ने झपट के ले लिए, मैया ने लिए, बाबा तड़पते रह गए। अब तो गोविंद फिर रोने लगे, बोले इतनी मिलन से प्यास नहीं बुझी, मैया की गोदी में हमें रोवे और बाबा की गोदी में हमें तो खिलखिलावे। मैया बोली बाबा तेने कहा जादू कर दिया, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं लाऊं तो लल्ला के रुदन ना रुक रहे, और तुम लो तो या खिलखिलाहट ना रुके, ऐसा खुश हो रहा हो जैसे कौन से खजानों बिल्कुल। जी बात कहाँ हो गई, कहाँ है गए हो मेरे बच्चा को? बाबा ते हाथ जोड़ू, तेरे पांव पूजू, कछु ऐसा कर दे जी लाला मेरी गोदी में आके वो हंसे। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले माता हो जाएगा, लेकिन एक वचन देना पड़ेगा, जहां तुम अपने लाला को स्नान कराती हो ना माँ, वहां मेरी एक मूर्ति बनवा लेना, और जो अपने लल्ला का जल है ना, जब स्नान करके गिरे तो उसी मूर्ति के सिर से होता हुआ गुजरे, क्योंकि तेरे लाला का स्पर्श मैं प्रतिदिन चाहता हूँ, दूर नहीं रह सकता। तो मैया ने कहा कि रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में वासा कीजो, और जब तब मेरो लल्ला रोवे, और तू तब तब दर्शन दीजो। आशीर्वाद
तो तू ही चुप्पी से कराया। भोले बाबा एक रूप से अंतर ध्यान हुए और दूसरे रूप से सदा सदा के लिए नंद भवन में उनका वास हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान बड़े हुए, थोड़े से बड़े, अभी घुटमन ही चलते हैं, छोटे से हैं। तो ये लेटे हुए थे, तब तक कंस ने सक्टासुर नाम का राक्षस भेज दिया। मैया घर के काम कर रही थी सखियों के साथ, और ये एक बैलगाड़ी के नीचे अपना लल्ला लेटा दिया। सक्टासुर आया, भगवान को उठाना चाहता था, तब तक भगवान ने छोटे से पैरन से बैलगाड़ी जो जरा उसमें पैर मारा, ये बैलगाड़ी उस राक्षस समेत ऐसी उड़ी और धड़ाम से जाके गिरी। इस राक्षस की गोविंदाय नमो नमः। एक लात के प्रहार से सक्टासुर को भगवान ने धराशाही कर दिया। भगदड़ मच गई। अरे ये क्या हुआ? अरे लाला के पास गया था राक्षस, मेरे बच्चा पे तो कोई गिरही लग रही। जब देखो राक्षस हमें, पहले पूतना आई, अब सक्टासुर आ गए। मारो किसने? ये मरो कैसे है? भगवान तेरी बड़ी कृपा, मेरे बालक को ना छुपायो, वाते पहले मर गयो। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल तो देख रहे कि लल्ला ने लात मारी है। बोले मैया लल्ला ने मारो लात मार के। मैया बोली हाँ लल्ला मार दे वो लात मार के। कैसी कैसी बात बना रहे मेरे लाला के लिए। वो ये नहीं जानती माँ, तेरे लाल की एक ठोकर से ये सारा जमाना करता है। हम सब भगत बस एक ठोकर के इंतजार में बैठे हैं कि लाला एक ठोकर मार दे, बस हल्की सी इशारे में ही हम सब तर जाएंगे। हम दुरात्मा पापी जो माया में घिरे हुए हैं, जिन्हें बार बार क्रोध, काम और अपना सम्मान की चिंता बार बार गिराती है। अगर गोविंद तेरे चरणों का स्पर्श हमारे हृदय से, हमारे मन से हो जाए, तो तेरे जैसे गुण हम में आ जाएं, हम भी पवित्र हो जाएं। अनेक लीलाएं करी, थोड़े बड़े हुए, आज भगवान पैदल चलने लगे। मैया ने देखो मेरा लाला देखो पैदल चलने लगो, तो छोटी छोटी पायल खरीद लाई घुंघरू वाली। आपने भी देखा होगा माताओं ने कि जब बच्चा चले और वहां के पामन में कोई आवाज होती है छन 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 छन, बच्चा और आनंद से चलता है। जब छोटे से गोविंद के कमर में बांध दी कौंधनी, वो भी घुंघरू वाली, और पैर में बांध दी पायल। आज मैया ने लाला को लाल रंग के कपड़ा पहनाए और लाल रंग के कपड़ा पहना के बाकी लंबे लंबे केसन को उठायो, जूड़ा बांधो, बामे मोर पंख लगा दियो। और जैसे ही मैया बोली कितना सुंदर लग रहे हो, तब तक लाला बोले मैया तो ये नाच के दिखाओ। अरे तो नाच कब आवे? अभी तो चलना सीखा है। बोले मैया दिखाओ दिखाओ। और जो लाला ने मटकना शुरू करो, मैया बोली हाय दाई के, ये इतना सुंदर नाच कहां से सीख गए? मैया सब कुछ भूल गई बंधुओं, और झूम झूम के अपने कन्हैया के साथ नाचने लगी। रोने झोने जनने जनने जन ताजत पर जनिया। रोने झोने जनने जनने जन ताजत उंगली पकड़े जो कन्हैया। रोने झोने पग पे जनिया श्याम। रोने झोने भगवान ने अनेक लीला करी। भगवान किसी का गैया का बछड़ा खोल देते, कहते कि बड़े बड़े तो दूध पी में और बछड़ा भूखे मरे। भगवान दयालु हैं। कहीं भगवान एक के घर में गए, सत्यनारायण की
भगवान अंदर गए, बोले भाभी राम राम। राम राम, लाला आओ। भाभी तेरा पूरी खवाए दो आज। लाला अभी ना मिल सके, सत्यनारायण स्वामी की पूजा है, भोग लगना है। कन्हैया मुस्कुराए, हरी बावली, साक्षात सत्यनारायण आकर तेरे घर पूरी मांग रहा है और तू पहचान नहीं पा रही। तो भगवान गए, बोले भाभी खवाए दो। बोले ना लाला, देख के आ बाहर सत्यनारायण स्वामी बैठे, पहले उनको भोग लगेगा तब पूरी मिलेगी। तब तक भगवान गए, मूर्ति हटाई और उसकी जगह 2 पिल्ला बिठाए गए। अब वो थाली लेके आई तो पिल्ला कूं 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 कर रहे। बोले हाय मेरे सत्यनारायण स्वामी कहाँ चले गए। भगवान बताना ये चाहते हैं इस लीला के माध्यम से कि मैं सब में हूं। पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन नियम से बढ़ के प्रेम है। छोटा बालक अगर तड़प रहा है, रो रहा है और आप उसको भूखा मार रहे हो तो भगवान को अच्छा नहीं लगती ये बात। थाली निकाल के रख दो, बालक बेचारा कैसे सब्र करेगा। भगवान भावों के भूखे हैं, नियमों के नहीं। आज भगवान ग्वालों के साथ बैठे हैं। ग्वाले कहने लगे लल्ला, ये गिल्ली डंडा खेल खेल के तो हम पक गए, कोई नया खेल बता। तो बोले नया खेल खेलेंगे, माखन चोरी माखन चोरी। ये कैसो खेल है। बोले घर घर जाके माखन चुराएंगे, बड़ा मजा आएगा। लाला चोरी करनी तो बुरी बात हो गई, तभी तो बुरी बात हो गई जब दूसरे के घर में चुराओ और अपने घर में चुरा लेंगे तो कहाँ परेशानी है। वास्तव में बंधुओं, ये जो माखन बनता था ना, इसको सब इकट्ठा करते थे और मजबूर थे, कंस के यहाँ जो मल्ल पल रहे थे उनको देने जाते थे। भगवान को माखन की जरूरत नहीं थी, 9 लाख गैया थी उनके घर में और भगवान सोचते थे कि मेरे ग्वाल बाल तो मरे भूखे और वो राक्षस लोग खाएं माखन। भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान ने भगत की खातिर चोरी का प्लान बना लिया। बोले पकड़े गए तो कन्हैया, तो बोले ना पकड़े जाएंगे, एक मंडल बना लो चोरों को। बोले चल बना लियो कन्हैया, तू ही अध्यक्ष है वहां मंडल को। नाम बता मंडल को, कहा होएगो। बोले बाल गोपाल चोरे प्रचार मंडल। बोले कन्हैया पकड़े गए तो। बोले मैं तुम्हें मंत्र बता दूं, ऐसा मंत्र वह पढ़ियो और देखो तुम्हें कौन पकड़े। बोले कहा मंत्र, ज्यादा कठिन तो ना है। बोले बिल्कुल सरल, तुम्हें यो कहेंगे जय कपल्लम जय कपल्लम जय कपल्लम। वास्तव में बंधुओं ये कोई मंत्र नहीं है, कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। गोविंद बताना ये चाह रहे हैं कि अरे बाबलेओ, शक्ति तो तुम्हारे विश्वास में। और जय कपल्लम करते करते ही वो सारे ब्रजवासी कभी भी पकड़े नहीं गए, क्योंकि विश्वास था गोविंद का। तो आपको भी जो पूजा पाठ मंत्र दिए जाएं, केवल विश्वास ही उनमें शक्ति डालता है। सीधा उल्टा, जैसा भी राम का नाम लोगे कृपा तो बरसेगी। अब जब ये चोरी का प्लान बना रहे थे तो एक सखी ने सुन ली, बोली आहा चोरी करेंगे चोरी, बहुत आसान है चोरी करनी, हम भी तो देखें कैसे चोरी करें। ऐसा प्लान बनाएंगे भगवान ना कर पाएंगे। तो इस सखी ने क्या करा, ऊंचा छीका बांधा और उस छीके पे घंटी लटका दी कि जैसे ही कन्हैया आवेगो और भोग लगावेगो, हाथ लगावेगो, तुरंत ही ये ऊंचे छीके की घंटी बज जाएगी और पकड़े जाएंगे। अब कन्हैया आए और बंधुओं जैसे ही चढ़े, सब ग्वालों को पहले खिलाया, यहां तक कि तो छोड़ो भगवान
लीला कर रहे हैं। आज भी भक्तन को चश्मा तक उठा के ले जाए। हमारे शर्मा जी को चश्मा ले चुके हैं वृंदावन में, कंधा पे आके बैठे और चुप ही खींच ले, पता नहीं चले। और फ्रूटी दो उन्हें तब माने, फ्रूटी पी के, क्योंकि बिगाड़े किसके? बोले काले कलुआ बिगाड़ के तो वही गए ना माखन खवाए खवाए। तो आज सबको माखन खवाया और घंटी ना बोली, सब खाए खाए के माखन निकल गए। और जैसे ही कन्हैया खाने को चले तो बंधुओं घंटी टन्ने टन्नो टन्ने टन टन्ने टन बाज उठी। चौरे कन्हैया बोले, चौरी घंटी तेरी हमारी कुछ दुश्मनी है? सारे ग्वाल बालों ने खाया तब तो तू नहीं बची, और बेरन हमारो भोग लगता है तू बाज उठी। घंटी बोली, हे गोविंद, जब जब श्री गोविंद को भोग लगेगा घंटी बजाई जाती है, मैं तो सदा बजूंगी, मैं तो सदा बजूंगी। आप खावे और घंटी ना बजे, हे गोविंद ये कैसे हो सकता है? और भगवान महाराज पहली चोरी में ही पकड़े गए। गोपी बोली, कहा था ना ऐसे आसान ना है चोरी, चोरी करेंगे। और लेके रस्सी बांधने लगी भगवान को। अब बताऊंगी, जसोदा मैया को दिखाऊंगी उनके लाला की करतूत। और भगवान कहीं तुको मुड़ जाए, कहीं तुको मुड़ जाए, भगवान को कौन बांध सकता है? गोपी परेशान हो गई, बार बार रस्सी छोटी पड़ जाए। भगवान बोले, गोपी तुम्हें गांठ जोड़नी नहीं आ रही? हाँ लाला तुम सही कह रहे, हम पे गांठ लगानी आमत ही ना है। गोपी हम सिखा दें? हाँ तुम सिखा दो। तो ठीक है, तुम हमारी जगह बैठो था ना, हम तुम्हारी जगह बैठे। अब गोपी आ गई वहां और भगवान बैठ गए सामने और 3 बार लपेटा मारो, कस के गांठ लगाए थे। कहने लगे, गोपी देखो ऐसे लगे कस के गांठ। गोपी बोली, हाँ अब हम सीख गए गोविंद, अब तुम खोल दो। बोले, गोपी हमें तो बांधना ही आवे, खोलना आवे ही ना। जा एक बार प्यार में बांध लियो, वो जन्म जात हमारे बंधन से ना छूट सके। और यह कह के कन्हैया ये जा और वो जा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो आपके सामने सुंदर झांकी आ रही है श्री राधे। पूजा में बहुत विधाएं बताई गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्तम श्री विष्णु भगवान को पाने के लिए एकादशी व्रत का है। वर्णन ये है कि आप चाहो या ना चाहो, अगर आपने एकादशी का व्रत रखा या एकादशी के कथा सुन ली, और तो छोड़ो किसी का एकादशी का व्रत है और आपने उसकी सेवा कर दी, और तो छोड़ो उसके दर्शन भी कर लिए एकादशी के व्रत रखने वाले के, तो भी आपका कल्याण होता है। इतना महत्व है इस एकादशी का, क्योंकि मुर नाम का राक्षस भगवान विष्णु से उसका युद्ध होने लगा। ये उत्पन्ना एकादशी की कथा है। मैं आपको ये बता रही हूं कि आखिर एकादशी का इतना महत्व क्यों, और कौन है ये एकादशी माता। तो बंधुओं, मुर राक्षस से युद्ध होने लगा। भगवान हजारों साल तक लड़ते रहे, लेकिन इस राक्षस को भी वरदान प्राप्त था। ये भगवान की शक्तियां प्राप्त कर रहा था, इसलिए ना उसका अंत हो पावे और ना वो राक्षस मर पावे। आखिरकार जब कई वर्ष बीत गए तो भगवान विश्राम करने के लिए गुफा में जाके लेट गए। लेकिन भगवान सो जाते हैं। देखो कथा वहीं आ गई, चतुर्मास पे भगवान सो जाते हैं। भगवान की शक्ति नहीं सोती, क्योंकि अगर शक्ति सो जाएगी ना तो प्रलय मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। ये जो समय से सूर्य देवता दर्शन देते हैं, अगर ये एक दिन ना आवे ना, आप और हम व्याकुल हो जाएंगे। ये सर्दी, ये गर्मी, ये आती जाती सांसें सब गोविंद की कृपा से ही चल रही है। भगवान रात दिन अपने भक्तों के लिए कार्य में लगे रहते हैं। सोने के बाद भी ईश्वर
शक्ति कौन? श्री कृष्ण की शक्ति स्वयं आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। तो आज भगवान के शरीर से भगवान की शक्ति कन्या बन के प्रकट हो गई। हाथ में तीर तलवार लिए मां दुर्गा का रूप रखा और उस मुर नाम के राक्षस का पल भर में संहार कर दिया, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि विष्णु भगवान से लड़ोगे उनकी शक्ति आ जाएगी तुम में, लेकिन शक्ति तो स्वयं ही निकल के आ गई आज लड़ने के लिए। भगवान के पास तो हर बात का समाधान है। जब शक्ति स्वयं प्रकट हो गई, उस मुर नाम के राक्षस को मार दिया और फिर छोटी सी बालिका बन के भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान जागे, जैसे आज जागृत हुए हैं, उठो देव जगो देव, उठो देव रहते हैं तो भगवान उनके ध्यान में बस जाते हैं। और फिर साधु संत कहते प्रभु हमको खूब तृप्त किया, 4 महीने हमने आपका व्रत रखा, अब आप प्रभु कृपा करके सब भक्तों को दर्शन दो, इस दुनिया में आप कृपा बरसा दो। तो बंधुओं फिर 4 महीने बाद भगवान जागृत अवस्था में आ गए। आज जब वो कन्या प्रकट हो गई तो पूछा, हे देवी तुम कौन हो? और ये राक्षस जिससे मैं इतनी सालों से लड़ रहा था, चुटकियों में इसका संहार भी तुमने कर दिया, आप हो कौन? तो वह हाथ जोड़ के कहने लगी, प्रभु मैं कोई और नहीं हूं, दीनानाथ आप इतने दयालु हैं कि सो भी जाओ विश्राम भी करो तो आपका एक ध्यान, जैसे माता सो भी जाए ना, माताओं को एहसास होगा, वो अपने बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर हाथ रख लेती है और करवट भी ले बालक तो माता को सोते सोते पता होता है, माता जानती होंगी कि हमारा बच्चा करवट ले रहा है, गिर ना जाए, गिर नहीं सकता माता के होते बच्चा, चाहे जितनी थक के मां सोए। तो बंधुओं वैसे ही भगवान विष्णु सोने की अवस्था में भी हमारे ऊपर बालक जान के हाथ रखे रहते हैं। तो भगवान मैं कोई और नहीं, आप ही की शक्ति करुणा हूं जो भक्तों के हित के लिए सदा कार्यरत रहती है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले देवी तुमने मेरे भक्तों के हित के लिए इतने सुंदर वचन किए, कहे और इतना सुंदर काम किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जाओ इस कलिकाल में इस धरती पे जब मनुष्य मोह से घिर जाएगा, माया से घिर जाएगा, आत्मा मुझसे विमुख होगी, तब तुम्हारी शरण में आके तुम्हारी जो पूजा करेगा उसको तुम हाथ पकड़ के मुझ तक छोड़ के जाओगी और तुम्हारा नाम होगा एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। फिर से कह के दे रही हूं आपको, लोग कहते हैं राधा
कन्या के रूप में आई है, भैया ने हमारी गोदी में लिया हुआ। आज एकादशी माता कन्या के रूप में दर्शन दे रही है, तो तिलक कर सखियात और बारी बारी तिलक करते हैं सब। श्याम सपने में आए मेरी वकासुर, व्रतासुर, तृणासुर, सक्तासुर, न जाने कितने असुरों का संहार किया। वो काम देखो, ये मत सोचना कि दीदी ना काली देह की लीला हुई, ना वो लीला हुई, ना ये लीला हुई। अरे जनवरी में ठाकुर जी फिर बुला रहे हैं। जो लीला अब रह गई, आप पे बरसात उन लीलाओं की उस कथा में होगी। हम क्या करें, इशारा हो जाता है कि दीदी समय का ध्यान रखो। तो आइए प्यारी कथा गोवर्धन की कथा की ओर चलते हैं। कीजिए अहो भाग्य